हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ विद किरण के एक और नए चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे एक घड़ी की आकृति बना ली। इसकी आकृति है जो कि क्या है, वर्ताकार है। और ये वाली जो हमने बनाई, ये मान ली हमने मिनट की सुई है। मिनट की सुई की लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर दे दी। यहाँ पे ये जो मान है ये हमारा आ गया इस वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का मान आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। अब कोण थीटा ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें 5 मिनट में बता रखा है कि मिनट की सुई वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करती है, वह हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण बराबर, हम सभी जानते हैं कि जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और 60 मिनट में ये जो वृत्त है, जैसे यहां से शुरू करें और पूरा जो घूमता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 घंटे की बात करें मतलब 60 मिनट में पूरा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दिया चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण हमारा 360 डिग्री। फिर लिखेंगे, इसलिए एक एक नियम से कर रहे हैं इसको हम, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण बराबर आ जाएगा 360 और बटे में 60। तो लिख दिया 360 डिग्री बटे में 60। इसको आपस में काटेंगे तो 60 से 360 कट जाएगा 6 बार। इसका मतलब हमें पता चला कि 1 मिनट में जो कोण है वह 6 डिग्री का बनता है। 1 मिनट में बनने वाला कोण होगा हमारा 6 डिग्री। हमारे पास कितना समय दे रखा है, 5 मिनट। तो लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में बना कोण। पांच मिनट में बना कोण हो जाएगा 6 डिग्री को गुणा कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पे थीटा जो है उसकी वैल्यू पता चल गई। थीटा जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस पे आते हैं, हमने मान लिया कि प्रारंभ में हमारी सुई यहाँ पर है, तो 5 मिनट में वह कितना जाएगी, 30 डिग्री तक घूमेगी। तो यहाँ से जैसे मान लिया हमने यहाँ पे वह 30 डिग्री तक घूमने में 5 मिनट का समय लेती है, तो यहाँ पहुंच जाएगी। यह जो सुई है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच जाएगी। प्रारंभ में हमारी सुई यहाँ से और 5 मिनट बाद वो यहाँ पर पहुंच गई। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है थीटा, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब वह यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना क्षेत्रफल रचित करती है वह ज्ञात करना है। तो जैसे हमें इतना क्षेत्रफल है ज्ञात करना है, तो ये जो क्षेत्रफल है ये आएगा, ऐसी आकृति किसकी बनेगी, त्रिज्य खंड की। तो हम इसमें त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगाएंगे। तो अब लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लगाएंगे, थीटा हमारा अभी निकाला हमने कितना आया, 30 डिग्री। तो इसको लिख दिया 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा पाई है, पाई का मान लगाएंगे 22 बटे में 7। और आर हमने शुरू में देखी थी क्वेश्चन में, आर जो है उसकी वैल्यू थी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 से 360 डिग्री है वह कट जाएगा 12 बार, और 12 और 22 है ये भी आपस में कट जाएंगे। जैसे 2 के पहाड़े से अगर इसको काटें तो ये कट गया हमारे पास 6 बार और ये कटेगा 11 बार। इसको आगे सोल्व करते हैं। ऊपर हमारा जो मान है जो क्या क्या रह गया, एक तो बच गया 11 गुणा में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। और डिवाइडेशन में बच गया हमारे पास, तो ये 6 बच गया और बच गया 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 7। अब 6 है
और ये वाला 14, ये दोनों भी 2 के पाड़े से कट जाएंगे, तो ये कटेगा हमारे पास 3 बार और ये कटा हमारे पास 7 बार। अब 7 से 7 भी आपस में कट गए, ये कट गया कितनी बार? 1। अब इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास जो रह गई वो है 11 गुणा 14 सेंटीमीटर गुणा में 1 सेंटीमीटर, और डिवाइडेशन में बच गया 3। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 154 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसमें हमें दे रखा है आर का मान है वो दे रखा है, त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरी चीज दे रखी है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, जीवा जो है वह केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। यह एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त में जो त्रिज्या है, यह वाली जो त्रिज्या है, इसका मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसको दिखा दिया आर बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बता रखा है कि जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो जैसे हमने मान लिया इस वृत्त में यह एक जीवा है, ये वृत्त की क्या हो गई? जीवा, जो केंद्र से समकोण अंतरित कर रखी है, ये दे रखा है। तो ये जो कोण है ये बन जाएगा समकोण का मतलब थीटा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा थीटा की वैल्यू और 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित, क्वेश्चन में दे रखा है जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दिया हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अपना थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। थीटा अब यहाँ पे करेंगे इसको, थीटा की वैल्यू लगाएंगे। थीटा इक्वल टू हमने लगा दिया 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा पाई का मान लगाना है हमें 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ इसलिए हम पाई का मान लगाएंगे 3.14। आर जो है आर की वैल्यू रखेंगे 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, आर फिर लगाएंगे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में 2 और साइन थीटा है तो साइन 90 डिग्री। ये हो गया अपना। अब इसको सोल्व करते हैं। 90 से 360 है वो कटेगा 4 बार, 4 और 3.14 है, इनको 2 से काट लो, 2 से ये कटेगा 2 बार, और इसमें जब 2 का भाग दिया जाएगा 3.14 में तो ये कट जाएगा 1.57 बार। अब आगे लिखते हैं इसको। हमारा ऊपर मान रह गया 1.57 गुणा में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, और बटे में यहाँ पे कितना बच गया? 2 बच गया, तो ये लिख दिया 2 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर बटे में 2, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह होता है हमारा 1। साइन 90 डिग्री का मान लगा दिया हमने 1। आगे इसको करते हैं। 10 है वह 2 से कट जाएगा 5 बार। इसी प्रकार से यहाँ से भी इस 2 से 10 है उसको काटेंगे 5 बार,
तो बच गया हमारा जो मान, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आएगा 7.85, और जब 7.85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में कुछ है नहीं, माइनस में कर देंगे। 5 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 50, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 78.5 में से 50 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वह इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घखंड के क्षेत्रफल के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये मान है, जैसे यहां से यहां तक का जो मान है, छोटा वाला भाग है, ये तो हो गया लघु त्रिज्य खंड, और बाकी का जो इधर वाला जो पार्ट है, ये जो बच गया हमारा यहां से लेके और इधर वाला, ये हमारा मान हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसके लिए थीटा ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला पूरा कोण है वो होता है 360 डिग्री। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी आपको। तो अगर यहां से लेके यहां तक का कोण ज्ञात करना है तो 360 डिग्री में से ये जो कोण दिया हुआ हमें 90 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो ये जो कोण है इसका मान आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो मान आया हमारा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू हो गया 270 डिग्री। अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वह होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा की जगह 90 डिग्री लगाया बटे में 360 डिग्री गुना पाई की वैल्यू जो है वो हमें लगानी है 3.14, और गुना आर है, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे सोल्व करते हैं। 360 डिग्री में से 90 डिग्री जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 270 डिग्री, डिवाइडेशन में 360 डिग्री, गुना में आ जाएगा 3.14 गुना 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा है उनको काटेंगे, जैसे 270 और 360 है, ये 90 की टेबल है उससे काट दे अगर, तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। अब फिर से इस 4 को 3.14 से अगर आपस में काटे 2 की टेबल से तो ये तो कट जाएगा 2 बार, और ये है इसको 2 की टेबल से काटे तो ये कट जाएगा 1.57 बार। अब ये जो 2 बच गए हमारा, ये 2 और ये 10, ये भी आपस में कट सकते हैं। 2 को 10 से इस प्रकार से काटा तो 2 की टेबल में 10 5 बार आता है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा 5 मान। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। ऊपर हमारी वैल्यू रह गई 3 गुना 1.57 और गुना में 5 गुना 10 और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे। अब जो वैल्यू रह गई इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन सब को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारी वैल्यू आएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।